बार एक मोटिवेशन स्पीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की मोटिवेशन स्पीच का नाम है कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाएं। हम अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसा बनाएं। मेरा मोटिव है सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाना, आपको इंस्पायर करना, क्योंकि हमारे दिमाग में कई ऐसे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते। वो आदमी सक्सेस होता नहीं है जो हमेशा नेगेटिव सोचता है। सक्सेस होने के लिए हमें अपने को पॉजिटिव रखना होगा, अपने आप को पॉजिटिव सोचना होगा, अपने आप को पॉजिटिव चलाना होगा। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हम अपने आप की मंजिल को पॉजिटिव की तरीके से हम उसको हासिल कर पाएंगे। मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ। आपको आंट की फिलॉसफी बताने वाला हूँ कि वो कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव रखती है। आंट एक ऐसा जीव है, वैसे तो भगवान ने, खुदा ने बनाए हुए सारे जीव कुछ ना कुछ हमको सिखाते हैं, हमको सीखने वाला चाहिए, लेकिन आंट एक ऐसा जानवर है जो हमको बहुत कुछ सिखाता है। आंट के 4 बातों को ध्यान में रखना है हमको। आंट 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखती है। सबसे पहला ये है कि नेवर क्विट, कभी हार मत मानना। वो कभी हार नहीं मानती, आंट कभी भी हार नहीं मानती। आपने अगर उसको देखा होगा कि वो जब भी चलती है, जब अपने कदम के साथ कदम को मिला के चलती है, तो जब उसके सामने तुम अपने उंगली रखते हो तो अपना रास्ता बदल लेती है। जब हम उसके आगे फिर से उंगली रखते हो तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेती है। जब हम तीसरी बार उसको उंगली रखते हैं तो तीसरी बार अपना रास्ता नहीं बदलती, बल्कि अपनी उंगली के ऊपर से चली जाती है। वो अपनी हार नहीं मानती कभी। आपने बचपन से वो कहानी सुनी होगी कि एक चींटी अपने मुंह में कुछ दाना लेकर ऊपर पहाड़ी के ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ रही थी, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर चढ़ी, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर चढ़ी, फिर नीचे गिरी, लेकिन चौथी बार उसने उसको पार किया, उसने अपने मंजिल को पा लिया, उसने अपने गोल को पा लिया, अपने मकसद को उसने पा लिया। क्यों? क्योंकि उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। वो कभी हार नहीं मानती, वो कभी थक कर बैठती नहीं, वो अपने आप में आगे बढ़ती रहती है, कोशिश करती रहती है। ये चींटी से हमको सीखना है कि हमको कभी हार नहीं मानना है। कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, हम उसको फेस करना है, हमको उसको फेस करके आगे बढ़ना है। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे आएंगे जो लोग हमारे बीच में आकर हमको कहेंगे तू ये नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू नहीं कर सकता, लेकिन हमको उस कठिनाइयों को पार करना है, कठिनाइयों के आगे चलना है। जब हम कठिनाइयों के ऊपर चलकर आगे सक्सेस हो जाएंगे, फिर वही लोग जो हमको कोसते थे, वही लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे कि ये लोग, इसको हम मना करते थे लेकिन इसने कर दिखाया। इसके लिए हमको कभी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी चींटी की मैं बात आपको बताता हूँ कि चींटी डिसिप्लिन और टीम वर्क बहुत बेहतरीन होता है, उसका अनुशासन के साथ चलती है। आपने देखा होगा कि चींटियां जब भी कहीं चलती हैं तो एक साथ, एक कतार में, एक लाइन में बराबर एक के पीछे एक चलती है। उनके अंदर अनुशासन होता है, वो अपने कायदे में चलती है। अगर अगली वाली चींटी, पहली चींटी अगर अपना रास्ता मोड़ लेती है तो दूसरी चींटी भी उसके पीछे अपना रास्ता बदल लेती है, तीसरी चींटी भी इसकी पूरी तरह से चींटियां अपना रास्ता बदलते हुए आगे चली जाती है। ये होता है उनका टीम वर्क, ये होता है उनका डिसिप्लिन। टीम वर्क की वजह से सक्सेस मिलती है, डिसिप्लिन की वजह से हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाते हैं। हमारे अंदर एक यूनिटी होती है। इस तरह से हमको डिसिप्लिन में काम करना है, अपने आप को टीम वर्क में लगाना है और अपने सक्सेस को पाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि सी फ्यूचर। वो हमेशा अपने फ्यूचर को देखती है, आगे का सोचती है, भविष्य का सोचती है, मुस्तकबिल का सोचती है। जब उसको क्या पता है, चींटी को क्या पता है कि बारिश आने वाली है, लेकिन वो गर्मियों में ही बारिश को पहचान लेती है। सर्दी का मौसम आने वाला है तो सर्दी के मौसम से पहले, बारिश के मौसम के पहले जितना अपने को अनाज जमा करना है, जितना चाहिए उतना अनाज वो अपने घर में जमा करके रखती है, ताकि उसे बाहर न जाना पड़े, मुसीबत में न जाना पड़े। इसलिए पूरा सारा अनाज अपने घर में वो जमा करके रखती है। वो भविष्य का सोचती है। इसी तरह से हमें अपनी नजर गोल पे होना चाहिए। कोशिश आज करना है, लेकिन हमारा मकसद आगे होना चाहिए। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमको करना है। कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, कुछ भी आए, लेकिन हमको उसको आगे बढ़ना है, हमको आगे चलना है, हमको आगे सोचना है। हमेशा हम आगे का सोचते रहे। आज मैं बताता हूँ कि आज लॉकडाउन की वजह से हमको कितनी कठिनाइयों का सहारा, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। काश हम पहले ही इससे तैयार रहते। मतलब 2-4 साल, 2-4 महीने का, 5 महीने का अगर हमारे पास सेव होता राशन, या फिर अपने पास अनाज राशन सेव होता, तो हम आज इतने परेशान नहीं होते। जैसे चींटियों ने किया, बारिश से पहले अपना पूरा सामान उसने अपने घरों में भर दिया। ऐसे फ्यूचर का सोचना हमको जरूरी है। उसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स।
आशावादी सोच, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती है। वो कभी, आपने कभी चींटियों को देखा है कि चींटियां थक कर कहीं दरख्त के नीचे आराम कर रही है, कहीं आराम से सो रही है, कहीं आराम से बैठी हुई है? आपने आप कहीं पर भी चींटियां आराम से बैठी हुई, थक कर, हार कर, चैन से बैठी हुई नजर नहीं आएंगी। वो हर वक्त मुस्तकिल मेहनत करती रहती है, लगातार वो मेहनत करती रहती है। वो अपने आप को समझाती है कि अपने घरों में रहकर वो बताती है, अपने आप को समझाती है कि कुछ दिन के बाद ये मौसम चला जाएगा, भी गर्मी का मौसम आएगा, फिर वो बाहर के दिन आएंगे, फिर वो अच्छे दिन आएंगे, हम बाहर घूमेंगे, हम बाहर अपने आप मौज करेंगे, अपने खेल खेलेंगे। लेकिन वो अपने आप को समझाती है कि बुरा वक्त चला जाएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा। इस तरह से चींटी हमको कई ऐसी बातें सिखाती है। हर जीव अपने को कुछ ना कुछ सिखाता है, हमको उससे सीखना है, उससे पॉजिटिव रखना है, उसको पॉजिटिव रखना है और हमारे गोल के ऊपर हमारा फोकस करना है। हमारे गोल को हमको पाना है, हमारा मकसद हमको पाना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमको ये सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कुछ ना कुछ मेरे इस लेक्चर से आप सीख पा रहे होंगे, इस जो कहानी है इससे कुछ मोटिव हो पा रहे हो। तो मैं आपको आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। थैंक यू।